बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मेरे जितने स्टूडेंट्स या नौजवान इस वक्त सुन रहे हैं और जी शऊर अक्लो दानिश रखने वाले मेरी किसी एक बात से अगर मुत्तफिक हूँ और इसके अलावा जो अपाहज ज़हन और जंगलुदा सोच है उसके साथ तो कोई बहस ही नहीं बनती कि आज हम ड्रामाई ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़ी और छोटी स्क्रीन पर अपने तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। आज कहानियाँ, अदाकारी, नाच गाने की दुनिया है और जो मुआशरा है वो बज़ाहिर बंद गली में तब्दील हो चुका है। हम घूम फिर कर खुद को वही पाते हैं जहाँ से चले आते हैं। तो हम देखते हैं कि इस वक्त जो रियलिटी ग्राउंड पे चीज़ है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जनरेशन, वो किस तरफ जा रही है। यानी हमारी जो क्या कह लें कि इखलाकी तरबियत है उसके बारे में क्या ख्याल है कि गैर मामूली कमर्शलाइजेशन ने फिल्म और ड्रामे को नशा आवर गोली में तब्दील कर दिया। अच्छा, जिन पर गौर व फिक्र हमें करनी चाहिए उनको यकसर नज़रअंदाज करके हम लाताल्लुक सी बातों पर गौर कर रहे हैं और इस वक्त रूहानी और इखलाकी इन्हातात ने इंसान को पस्तियों में धकेल दिया है। अब यहाँ पर अपनी मुआशरे की बदबख्ती देखें कि मुश्किल ये है कि आज इंसान के पास आइंदा नस्ल की इखलाकी तरबियत के लिए कुछ बचा ही नहीं। हर चीज़ मयार और पैमाना तब्दील हो चुका है। आज आप देखते हैं कि इनफरादी ज़िंदगी दाव पर लग गई है और हम जो हैं वो इज्तमाइयत में गुम होकर रह गए हैं, तशक्कुर के जज्बे से महरूम या आरी हो चुके हैं। अच्छा, मैं यहाँ आप लोगों से एक सवाल पूछना, मेरी वो बातें कि जो जी शऊर इंसान जिसकी अक्ल व दानिश में ये चीज़ आए या बात आए, बाकियों से तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि जो टिकटॉक पे और सोशल इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट टूल्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो सिर्फ नाच गाना सुनना चाहते हैं या उनको सिर्फ अपने ज़र्फ़ और तकसीम के मुताबिक वही कुछ चाहिए। लेकिन एक समझने वाले और एक अक्ल रखने वाले इंसान के लिए कि कभी आपने सोचा कि बामकसद ज़िंदगी बसर करना क्या है? क्या जीने को ही हम ज़िंदगी समझ लेते हैं? जब हम किसी मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारे कौल और फेल से दानिश अयां होती है और लेकिन बदबख्ती से आज हम तरबियत के मैदान में खासे कच्चे हैं। यानी तालीम और फ़नी तरबियत के मामले में हमारी पसमानदगी दुनिया पर आज साबित है। मगरब से अगर तालीम और तरबियत पाने वालों को आज देखा जाए कि गैर मामूली एहतराम उनका किया जाता है और कोई भी मुआशरा तंग गली में उस वक़्त फंसता है जब वो शौरी एतबार से कमज़ोर हो। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो एहतसाब का अमल है अपनी ज़ात से शुरू करें, इससे पहले कि उसकी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आपका मुहासबा हो, आप अपना मुहासबा खुद करें। और इस वक्त एक अलमनाक हकीकत एक दफ़ा फिर से कि 21वीं सदी हमारे लिए सौगातों के साथ डांस, गाना और वो मुआशरती मसाइल लाई है कि जिसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। जब अजानों की आवाज़ राग रंग मौसीकी के शोर में दब जाए और महफिलों में इल्म दानिश किताबों की बजाय आपको ब्रांड, कपड़े, अदाकार, फिल्मों के बारे में गुफ्तगू होने लगे और वहाँ पर फिर मुआशरे के अंदर अपने बच्चे की ज़हनी तरबियत और फ़िक्री नशोनुमा के किस किस्म का सामान हम मुहैया कर रहे हैं। कभी आपने गौर किया कि लड़के या लड़की की सरगर्मियाँ क्या हैं, मसरूफियात क्या हैं, तफरीहात कैसी हैं? आपको इल्म है वाक़या करबला, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बजाय कि आपकी हर फिल्म की कहानियाँ और तमाम अदाकारों की उम्रें आपको ज़ुबानी याद होंगी, लेकिन इन वाक़यात के ऊपर और इस्लाम की अगर कोई बात कोट करे तो वो किसी के पास एक मिनट के लिए भी वक्त नहीं। इस फिल्मी ड्रामाई इंडस्ट्री ने बेवरियानी और मादा पसंदी, आज़ाद ख्याली, आवारा गर्दी के ख्यालात को इतनी हवा दे दी है कि एक आम फहम तहरीरें नौजवानों के बुनियादी और ज़रूरी मसाइल का अहाता करने के साथ साथ उनकी फ़िक्री रहनुमाई का फरीज़ा भी अंजाम दे रहे हैं या नहीं, हम इस सोच में हैं। खुदारा सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी के मकासद का तयन करें और जो इकबाल के मुताबिक कि हम तहज़ीबी तशख़्ख़ुस खो चुके हैं कि उस तहज़ीबी तशख़्ख़ुस के हवाले से कि हमारा दुनिया में होने का मकसद क्या है, हम इस दुनिया में हैं क्यों और किस लिए हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।